नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे जो कि हमारे पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इनमें हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात करेंगे। इसमें हम लो लेवल से हाई लेवल की तरफ चलेंगे, मतलब पहले हम बहुत प्रारंभिक प्रश्न लेंगे जो कि हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं। फिर हम थोड़ा उच्च स्तरीय प्रश्न लेंगे क्योंकि पीसीएस अभी यूपीएससी के माध्यम से आरओ ने यह बता दिया है कि कुछ भी पूछा जा सकता है, तो यह उसी के हिसाब से बनाए गए हैं। आप क्लास को पूरा देखिएगा। इसमें हम ये भी समझाएंगे कि कोई विकल्प क्यों गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है। क्योंकि एक प्रश्न में आप ये हमेशा समझिए, एक प्रश्न के पीछे कम से कम 4 प्रश्न छिपे होते हैं यदि उनको विधिवत समझाया जाए तो। शुरू करते हैं हम अपना करंट अफेयर आज का। पहला प्रश्न हमारा है, 2025 का महाकुंभ मेला किस शहर में आयोजित हुआ? सामान्य प्रश्न है, इसको समझते हैं। 2025 का महाकुंभ मेला कहां पर आयोजित हुआ? प्रयागराज में। सी विकल्प इसका सही है। तो यहां पर क्यों आयोजित हुआ? क्योंकि यहां 3 नदियों का संगम है। संगम इसी को बोलते हैं भाई, गंगा है, यमुना है और सरस्वती है। इन 3 नदियों का संगम है। यह आयोजन जो है ज्योतिषीय गणना के आधार पर हर 12 साल पर होता है। इस बार इसकी विशेषता यह भी थी कि यह जो ग्रह नक्षत्र का संयोग बना वह 144 वर्षों के बाद बना। तो और जो विकल्प हैं इसके, यहाँ पर भी आयोजित होता है, लेकिन जो इस बार का हुआ था 25 वाला, वह कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। नासिक में भी होता है, उज्जैन में भी होता है और हरिद्वार में भी होता है। यह भी कुंभ के स्थल हैं। यदि आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है, तो इन सब जगहों पर लगता है। 12 वर्ष के बाद पूर्ण कुंभ और 6 वर्ष के बाद अर्ध कुंभ लगता है। अगला प्रश्न हमारा है, 2025 के राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किस राज्य ने की? 2025 के राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल गेम्स की मेजबानी किस राज्य ने की? उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। तो यह मेजबानी किसने की थी? सोचो जरा। यह मेजबानी की थी उत्तराखंड ने। ए हमारा सही है। तो ये कौन से नंबर का था? 38वां नंबर का राष्ट्रीय खेल था। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि यह किस नंबर का राष्ट्रीय खेल था? 38वें नंबर का। तो 2025 में पहली बार उत्तराखंड ने यह आयोजित किया। इससे राज्य की पहचान जो है खेल पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास में भी बढ़ती है। राष्ट्रीय खेल जो है ये भारत का एक बहुत बड़ा खेल आयोजन माना जाता है। अब जैसे और इसके विकल्प हैं कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। ये खेल में सक्रिय राज्य हैं, इनमें भी खेल के आयोजन होते रहते हैं। लेकिन यदि हम 2025 की बात करते हैं तो यह अवसर उत्तराखंड को मिला था और इसमें क्या है, खेल संस्कृति को प्रोत्साहन मिला था। अगला प्रश्न हमारा है, भारत ने 2025 में ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश में प्राकृतिक आपदा राहत के लिए चलाया? ऑपरेशन ब्रह्मा महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है क्योंकि ऑपरेशन से प्रश्न हमारे लिए परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। तो नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर श्रीलंका। सोचो। तो यह जो चलाया गया था यह म्यांमार के लिए चलाया गया था। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसमें हुआ क्या, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो 2025 में क्या हुआ, म्यांमार में एक भूकंप आता है। तो उस भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत और बचाव अभियान चलाया था। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों चलाया गया। तो भूकंप में राहत के लिए एक अभियान चलाया गया। इसमें वायुसेना और नौसेना ने खाद्य सामग्री, दवाइयाँ और राहत सामग्री पहुंचाई थी। अब जैसे और इसमें विकल्प हैं नेपाल, बांग्लादेश। इसमें भारत ने पहले सहायता की है, यहाँ पर भी सहायता भारत की तरफ से दी गई है। लेकिन 2025 का यह जो विशेष अभियान है यह म्यांमार के लिए चलाया गया है। 2 तरीके से यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश में चलाया गया, और दूसरी चीज है यह क्यों चलाया गया था, किस उद्देश्य से चलाया गया था। अगला प्रश्न हमारा जो है, 7 मई 2025 को भारत ने कौन सा राष्ट्रव्यापी अभ्यास शुरू किया?
तो भूकंप अभ्यास, चक्रवात अभ्यास, नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल या बाढ़ तैयारी अभ्यास। 7 मई 2025 को भारत ने कौन सा राष्ट्रीय अभ्यास आयोजित किया? तो यह था नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल। क्या हुआ, क्यों हुआ, थोड़ा समझते हैं। 7 मई 2025 को भारत ने स्वतंत्रता के बाद पहली बार 244 जिलों में एक साथ नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल किया था। कहाँ, कितने जगह? 244 जिलों में। और स्वतंत्रता के बाद यह पहली बार हुआ था। इसका उद्देश्य था कि आम लोग आपात स्थिति जैसे युद्ध हुआ, आतंकी हमले हुए या बड़ी आपदा हुई, इसमें कैसे प्रतिक्रिया करें, यानी कैसे खुद को इसके लिए तैयार रखें। यह अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि 1971, समझो इस बात को, 1971 के बाद पहली बार हुआ था। बाकी चीज़ें जो हैं उनमें पहले होती रहती हैं, जैसे मान लो भूकंप अभ्यास है, चक्रवात अभ्यास है, यह चीज़ें चला करती हैं, लेकिन यह वाला जो है नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल, यह राष्ट्रव्यापी आयोजन 244 जिलों में एक साथ कराया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। महाकुंभ मेले में स्नान करने वाले लोगों की संख्या कितनी दर्ज की गई? लगभग 10 करोड़, लगभग 30 करोड़, लगभग 66 करोड़ और लगभग 90 करोड़। तो इसमें जो विकल्प है सी है। देखिए, महाकुंभ से आपकी परीक्षा में 1-2 प्रश्न बनने के चांस ज़्यादा हैं। इस पर पूरी हम एक प्रश्नावली भी देंगे आपको, जिससे कि इससे संबंधित कोई भी आए प्रश्न आपका छूटे ना। तो आंकड़ों के आधार पर, ये जो आंकड़े हैं इनके आधार पर हम देखेंगे तो 2025 प्रयागराज महाकुंभ में कुल 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा माना गया था। और अन्य विकल्प जो हैं, यह आंकड़े अपेक्षाकृत कम हैं और 90 करोड़ का जो है वो बहुत बड़ा है, बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। तो यह लगभग 66 करोड़ के आसपास में लोग थे। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेला विशेष क्यों था? हर साल 12 साल में होता है, फिर 10 साल में एक बार होता है, 144 साल बाद विशेष ग्रहयोग बना, या 200 साल बाद हुआ। तो इसका जो सही उत्तर है, हमने अभी पहले भी इस पर चर्चा की थी कि 144 साल बाद विशेष ग्रहयोग यह बना था। देखो, 12 साल बाद तो होना ही होना है। कुंभ का जो होता है वो आपका 12 साल बाद ही होता है। 6 साल पर अर्ध कुंभ मनाया जाता है। ये 144 साल बाद वाला योग जो है बहुत बाद बना था, इसलिए यह थोड़ा विशेष था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने 2025 में सबसे बड़ा ड्रोन काउंटर ड्रोन अभ्यास किस क्षेत्र में किया? सीमा सुरक्षा, नागरिक विमानन, वायु रक्षा या समुद्री रक्षा। कह रहा है कि भारत ने 2025 में सबसे बड़ा ड्रोन और काउंटर ड्रोन अभ्यास किस क्षेत्र में किया? तो यह किया है वायु रक्षा के क्षेत्र में, यानी सी विकल्प इसका सही होगा। तो भारत ने 2025 में कोल्ड स्टार्ट नाम से अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन और काउंटर ड्रोन अभ्यास किया। इसका उद्देश्य क्या था कि वायु रक्षा क्षमता को परखना और नई तकनीक का परीक्षण करना। तो इसलिए यह वायु रक्षा के लिए किया गया था। नाम क्या था? कोल्ड स्टार्ट। यह आपसे नाम भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, आरएसएस ने अपनी 100वीं वर्षगांठ के समारोह की शुरुआत 2025 में किस दिन से की थी? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त या 5 सितंबर? आरएसएस ने अपनी 100वीं वर्षगांठ के समारोह की शुरुआत 2025 में किस दिन से तय की है? तो यह है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर इसकी शुरुआत करने की घोषणा की है। इस दिन 1 लाख से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तो यह तारीख क्या हुई? 2 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 2025 में किस क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया? किस क्षेत्र को दिया? बड़े जहाज, शिप बिल्डिंग, इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा संयंत्र और लघु उद्योग। तो यह था ए, यानी बड़े जहाजों और शिप बिल्डिंग को दिया। 2025 में केंद्रीय कैबिनेट ने शिप बिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए बड़े जहाजों को इंफ्रास्ट्रक्चर दर्जा
प्रदान किया। इससे फायदा क्या हुआ है? निवेश, कर छूट और उद्योग विकास को बढ़ावा मिलेगा। अन्य विकल्पों जैसे और चीजें इसमें बताई गई हैं, इलेक्ट्रिक वाहन या सौर ऊर्जा संयंत्र या लघु उद्योग, इन सब में पहले से प्रोत्साहन मिला हुआ है। लघु उद्योग को भी अब एमएसएमई योजनाओं से मदद मिलती है, लेकिन उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है दर्जा नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, 2025 में भारत सरकार ने कुल कितने करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो 40,000 करोड़, 60,000 करोड़, 94,000 करोड़ या फिर 1,20,000 करोड़। तो यह कितना है? सी विकल्प होगा 94,000 करोड़। कैसे कैसे किया है? 2025 में हुआ क्या? केंद्र सरकार ने रेलवे विस्तार, शिप बिल्डिंग और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं पर कुल 94,000 करोड़ खर्च करने की मंजूरी दी। यह निर्णय अवसंरचना, विकास और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण था। तो ये कितना इसमें किया गया है? 94,000 करोड़। ऐसे आंकड़े पर प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमने ये प्रश्न भी लिए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने 2025 में किस देश के साथ रक्षा, व्यापार और सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा सहयोग को गहरा किया? तो यह थे जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस। तो इसका उत्तर है इंडोनेशिया। 2025 में भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा, व्यापार और समुद्री सुरक्षा पर कई अहम समझौते किए गए हैं। यह सहयोग हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के पहले से संबंध गहरे हैं, लेकिन इस वर्ष का जो मुख्य फोकस था वो किसके साथ था? इंडोनेशिया के साथ। तो इसका विकल्प इंडोनेशिया सही होगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने भारत पाकिस्तान को तनाव कम करने और प्रत्यक्ष वार्ता शुरू करने की अपील की। किसने अपील यह की थी? जो बाइडेन, मार्को रूबियो, माइक पोम्पियो या एंटनी बिल्किंगटन? तो यह किया था मार्को रूबियो ने, बी इसका सही होगा। तो 2025 में अमेरिकी विदेश मंत्री जो हैं मार्को रूबियो, इन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों से अपील की कि वे तनाव कम करें और प्रत्यक्ष वार्ता करें। जो बाइडेन उस समय राष्ट्रपति हैं, लेकिन उन्होंने सीधी अपील नहीं की थी। ठीक है, और अभी जो राष्ट्रपति हैं तो इनको तो सभी जानते हैं, कैसे भूल सकते हो, इतने निबंध इनके ऊपर हमने पढ़ाए आपको भारत अमेरिका के संबंध को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 ब्रिक्स सम्मेलन के लिए किस राष्ट्रपति को आमंत्रित किया है? व्लादिमीर पुतिन, सिरिल रामापोसा, शी जिनपिंग या लूला दा सिल्वा? तो इसके लिए किसको किया है? सी पॉइंट है, शी जिनपिंग। 2026 का जो ब्रिक्स सम्मेलन है यह कहाँ होगा? अपने इंडिया में। यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो भारत ने क्या किया? चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया है। रूस के पुतिन और ब्राजील के लूला भी सदस्य हैं, लेकिन निमंत्रण की अभी कोई खास जो खबर वैसी नहीं मिली है। और जो ये आपके सिरिल रामापोसा हैं, ये दक्षिण अफ्रीका से हैं, और इसका जो सही उत्तर होगा वह शी जिनपिंग है, जिनको ये आमंत्रित किया गया है। भारत ने 2025 में पहली बार राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कब आयोजित की? कब आयोजित की? 7 मई को। तो इसमें क्या हुआ? भारत ने क्या किया? 7 मई 2025 को पूरे देश में एक नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल हुई। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार था जब इतना बड़ा अभ्यास होता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व हैं, इनमें ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, 2025 की नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कितने जिलों में आयोजित होती है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। यह होती है 244 जिलों में, बी इसका सही है। तो मॉक ड्रिल पूरे 244 जिलों में होती है और एक साथ ही आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? अधिक से अधिक जनता को आपदा और युद्धकालीन परिस्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण दिया जा सके। अगला प्रश्न है हमारा, जब लद्दाख एपेक्स बॉडी ने केंद्र सरकार के साथ बैठक रद्द की तब गृह मंत्रालय ने क्या कहा? बातचीत बंद होगी, समझौता तैयार है, हमेशा संवाद के लिए तैयार, या राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा।
तो इसमें क्या कहा गया था कि हम हमेशा संवाद के लिए तैयार हैं। तो इसमें क्या होता है, जब लद्दाख एपेक्स बॉडी यानी LAB इसको बोलते हैं ने बैठक रद्द की, तो गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि भाई केंद्र सरकार किसी भी समय संवाद के लिए तैयार है। यह संकेत था कि केंद्र लद्दाख के मुद्दों पर बातचीत रोकना नहीं चाहती। तो इसलिए इसमें जो सही विकल्प होगा वह C होगा। अगला प्रश्न है, 2025 में लद्दाख राज्य का दर्जा आंदोलन हिंसक हो गया, इसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई? तो इसमें जो रिपोर्टें मिली उसमें 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है और यह आंदोलन हिंसक हो गया था, जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प होती है और 2 संख्या जो है कम है, बाकी इसमें जो सही खबर आई है वह 4 ही है। भारत ने 2025 में सबसे बड़ा ड्रोन अभ्यास कोल्ड स्टार्ट कब घोषित किया? तो यह घोषित होता है सितंबर में। भारत ने 2025 में सितंबर महीने में यह घोषणा की कि वह कोल्ड स्टार्ट नामक सबसे बड़ा ड्रोन और काउंटर ड्रोन अभ्यास करेगा। जनवरी और अप्रैल में ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई। अक्टूबर में इसके बाद तैयारियां हुई, लेकिन आधिकारिक घोषणा जो है वह सितंबर में ही हुई थी। फिर अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने 2025-26 में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा? तो यह थे 5 करोड़। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बिहार में जो है 2025-26 में कुल 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य जलवायु संतुलन, पर्यावरण संरक्षण को और हरियाली को बढ़ावा देना है। 1 करोड़ और 3 करोड़ का लक्ष्य इससे छोटा होता है और इन्होंने क्या कहा कि 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे जो कि पर्यावरण को एक नया रास्ता देंगे, एक नई दिशा देंगे। अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका व्यापार और वीजा मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का इसमें जो है भारत का पक्ष किसने रखा था? नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण या अमित शाह जी ने? तो यह रखा था एस जयशंकर जी ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2025 में भारत की ओर से विदेश मंत्री जो हमारे हैं एस जयशंकर जी, इन्होंने अमेरिका की H1B वीजा फीस वृद्धि और व्यापारिक शुल्क पर भारत का पक्ष रखा था। H1B वीजा पर हमने पूरा निबंध आपको पढ़ाया है, आप उसको जरूर देखिएगा। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? रियो, नई दिल्ली, रोम या टोक्यो? तो यह आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो में। तो G20 शिखर सम्मेलन 2025 जो है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था और यह ब्राजील की पहली मेजबानी मानी जाती है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या था? जलवायु, वित्त, वैश्विक संकट, रेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिम्मेदार उपयोग किया जाना चाहिए। यानी इन चीज़ों का उपयोग जो करना है तो बहुत जिम्मेदारी से करना है, जिससे कि वैश्विक शांति बनी रहे। अगला प्रश्न है, भारत ने 2025 में किस देश के साथ मिलकर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट शुरू किया? फ्रांस, जर्मनी, UAE और अमेरिका? तो यह शुरू हुआ जर्मनी के साथ। तो भारत और जर्मनी ने 2025 में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन को बढ़ावा देना है और बिजली वितरण नेटवर्क को स्मार्ट और टिकाऊ बनाना है। तो यह किसने किया? जर्मनी ने। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष किससे चुना गया? तो नवदीप सिंह सूरी, नवनीत सरना, नवदीप सिंह संधू, नवदीप सिंह ढिल्लो? तो यह चुना गया नवदीप सिंह सूरी को। ए विकल्प इसका सही है। तो भारत के पूर्व राजनयिक नवदीप सिंह सूरी को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया है। यह भारत की बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि मानी गई है। जो इसके अलावा नवनीत सरना है, ये भारत के पूर्व राजदूत रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुद्दों पर भारत की भूमिका इससे और बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मंगल की कक्षा में पहुंचना, चंद्रमा पर मानव भेजना, चंद्रमा से मिट्टी और चट्टान के नमूने लाना, शुक्र ग्रह का अध्ययन करना? तो यह चंद्रमा से मिट्टी और चट्टान के नमूने लाना, यह इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न हमारा है, 2025 में कौन सा देश नाटो का नया सदस्य बना है?
तो यह यूक्रेन बना है। 2025 में रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में नाटो ने यूक्रेन को लगातार एक नई सफलता दी है और यहाँ पर उसको सदस्यता मिल जाती है। यह ऐतिहासिक निर्णय है, लेकिन रूस तो इसका विरोध करता रहा है। तो यह आपके 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन थे। ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट होंगे हम आपको कराते रहेंगे। पहली बार क्लास देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को शेयर करिए जिससे सबको लाभ हो। जीएस की जो मेंस की सीरीज है उसको भी आप देखते रहिए, निबंध सीरीज जो है उसको भी देखते रहिए। क्लास जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लगातार मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।